नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JSW इंफ्रा के स्टॉक के बारे में। ठीक है, स्टॉक अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो JSW इंफ्रा का स्टॉक है, ठीक है, आखिर उसकी वैल्यूएशन अभी क्या निकल के आती है, क्या अभी जो वैल्यूएशन है, जो करंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्या अभी सही है, गलत है, अभी भी हाई वैल्यूएशन है, क्या अभी भी इसमें कोई करेक्शन की उम्मीद बाकी है। इस वीडियो में हम यही सारी बातें करने वाले। और उसके पहले हम थोड़ा बिजनेस को भी समझेंगे कि JSW इंफ्रा का काम क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इसका कुछ हाई प्राइस था 361 और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है इसने लो लगा दिया था और वहाँ से बाउंस बैक होकर अभी 260 पे चल रहा है। ठीक है, अगर देखे जाए तो उतना भी ये करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, 361 से ये कितना है 261, यानी कि 100 रुपीज़ की हमको मूवमेंट देखने के लिए मिली है। अगर मार्केट के हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मार्केट जिस हिसाब से करेक्ट हुआ है, अगर मैं इसको पकड़ूं तो उतना करेक्ट नहीं आप बोल सकते हो। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर भी आएंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा बिजनेस के बारे में समझ लेते। जो देखो JSW अपना इंफ्रा है, इनका पोर्ट का बिजनेस है। अब बोलेंगे क्या पोर्ट, मतलब कैसा बिजनेस? जैसा अडानी पोर्ट है ना, सेम JSW इंफ्रा भी है। अगर मैं पोर्ट बिजनेस में बात करूँ तो अडानी पोर्ट के बाद इसका ही केवल नंबर आता है और एक गुजरात पीपोवा पोर्ट करके, ठीक है, तीसरे नंबर पे हो। वो तीन ही आता है, एक अपना अडानी पोर्ट्स, फिर दूसरा सबसे बड़ा JSW इंफ्रा। अगर JSW इंफ्रा की मैं बात करूँ या JSW पोर्ट भी बोल सकते हो, JSW इंफ्रा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेशनल है ये। ठीक है, समझ गए ना, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट अडानी पोर्ट है। यहाँ पे अगर देखो मैं इनकी कैपेसिटी की बात करूं तो इनकी कैपेसिटी अराउंड 174 मिलियन टन पर एनम है। आप यहां पे PDF पे देख सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे इसकी कैपेसिटी 174 मिलियन टन पर एनम है, तो अडानी की कितनी है? आई थिंक अडानी की 600 मिलियन टन पर एनम है, उससे भी ज़्यादा है थोड़ा। ठीक है, पर मुझे परफेक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, पर मेरे ख्याल से 600 यानी कि 600 मिलियन पर एनम से ऊपर ही है। ठीक है, तो अडानी पोर्ट देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपनी जगह पे बिजनेस कर रहा है, वो अपनी जगह पे बिजनेस कर रहा है। अब इसका मतलब देखो, यहाँ पे बहुत लोग ये भी अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि अडानी पोर्ट का तो कैपेसिटी ज़्यादा है, हम उस पर ही पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है, सब अपनी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास भी पोर्ट्स है, अगर देखो तो देख सकते हो कि इनके पास अराउंड 13 की 14 पोर्ट्स है इनके पास भी। आई थिंक मैंने काउंट नहीं किए, पर मैंने गूगल में देखा था 13 की 14 पोर्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 पोर्ट है इनके पास। वही बोला 13 की 14 पोर्ट है। और इन 14 पोर्ट की कैपेसिटी मिला के कितना होता है? 174 मिलियन टन पर एनम। उसके बाद हमने अडानी पोर्ट का भी देखा कितना कैपेसिटी। अगर मैं देखो इनके फ्यूचर की प्लान करूं, मैं आखिर क्यों इनके आपको कैपेसिटी बता रहा हूं, क्योंकि ये जो कंपनी है JSW इंफ्रा, ये काफ़ी अग्रेसिव इस बिजनेस को देख रही है। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ कर रहा है तो पोर्ट के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अगर मैं बोलूँ कि ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे भाई पोर्ट के बिना मतलब ग्रोथ होगा ही नहीं। मतलब ग्रोथ हो रहा है मतलब पोर्ट का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पोर्ट कौन से काम पे आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ये कार्गो हैंडलिंग भी करता है, समझे बात को। पर पोर्ट पड़ा है तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी तो कोई कंट्री आगे बढ़ती है ना। हम देखते हैं कि भाई इसका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो भाई कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है तो कंट्री की ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम जो अंदाज़ा लगाते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो तो ज़्यादा देखा जाए तो ये जो जहाज़ है, जो मरीन, मतलब ये जो पोर्ट वगैरह यहाँ यही रास्ते से ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी फ़ोन्स वगैरह हो गए, कार्स वगैरह हो गए, कितने मतलब लाखों कार एक्सपोर्ट किए जाते हैं पोर्ट के ही जरिए। ठीक है, समझे बात को। तो पोर्ट एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, ये काफ़ी सस्ता बोल सकते हो रास्ता है किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने का। तो इसकी अपनी एक वैल्यू है पोर्ट्स की। ऐसा नहीं कि कल को कल बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पोर्ट के बिना कोई कंट्री चलेगी नहीं। 6000 साल पहले अगर मैं बताऊं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उस समय से पोर्ट का बिजनेस चलते आ रहा है। ठीक है, तो आज हम कहाँ पे खड़े आप देख सकते हो। तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ये बातें अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो दो ही बड़े प्लेयर है, एक अडानी और एक JSW ग्रुप। तो अच्छी बात है भाई, दोनों अपनी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो, ये जो कंपनी है JSW इंफ्रा, काफ़ी अग्रेसिव अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए थिंक कर रही है और कर भी रही है। ठीक है, एक्विजिशन वगैरह भी इन्होंने रिसेंटली किया था अक्टूबर में। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर प्लान्स की बात बताऊँ तो 2030 तक ये अपनी कैपेसिटी
400 मिलियन टन पर एनम लेके जाने के लिए सोच रहे। और आने वाले अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो ये 30,000 करोड़ का प्लान किए है खर्चा करने के लिए। अगर और नीड पड़ी तो और भी खर्चा कर देंगे, ठीक है, अपने बिजनेस के ऊपर। तो हमको ये सारी चीज़ समझ में आता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास है, और आने वाले 5 सालों में और कंपनी अपने ऊपर 30,000 करोड़ खर्चा करेगी। ये तो प्लान किया है, अगर नीड पड़ी तो और भी उससे ज़्यादा करेंगे। तो हमको इससे क्या पता चलता है कि ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले, इतना खर्चा करने वाले, ये पता चलता है कि ये बिजनेस को लेके सीरियस है और अग्रेसिव काफ़ी बिजनेस करे, ठीक है। अगर देखो, अगर इनके ग्रोथ रेट भी बताऊं तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से 30% का CAGR ग्रोथ रहने वाला है रेवेन्यू में इनके, ठीक है। रेवेन्यू में ये एक, और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया भी, ऐसा नहीं कि सब फ्यूचर की बातें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो नेट प्रॉफिट देखो तो ऑल टाइम हाई पे नेट प्रॉफिट बैठे हैं। ध्यान देना, बहुत ही बड़ा नंबर फिगर है 1335 करोड़ का। 2017 में ये केवल 310 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, अभी 1335 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे है। और सेल्स की बात करूं तो 888 का सेल्स था 2017 में, जो कि अब कितना हो गया, अराउंड 4000 करोड़ का सेल्स हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा लो 8 सालों में बिजनेस कितना गुना हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो ठीक है, वो तो देखना बेकार है इस बिजनेस में क्वार्टरली रिजल्ट, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो एक पोर्ट का बिजनेस है, अगर एक पोर्ट को ही मतलब अगर मान लो कोई कंपनी किसी पोर्ट को ले रही है, ठीक है, उसको ऑपरेशनल करना, उसको काम, उससे मतलब पैसा अर्निंग करना है, तो 3 साल का समय लग जाता है। तो इसमें कुछ मतलब नहीं है क्वार्टर एंड क्वार्टर देख के, किसी क्वार्टर कम किसी क्वार्टर ज़्यादा रहता है। अब देखो मैं जैसे बताऊँ, मानसून यानी कि बारिश के समय थोड़ा बिजनेस ठंडा हो जाता है, पर उसके बाद बिजनेस में तेजी आ जाती है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर देख के मतलब नहीं है क्या ज़्यादा है कम है, मैं ईयर ऑन ईयर ही बता दे रहा हूँ भाई। ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है कंपनी, और क्या ही चाहिए, ठीक है। कंपनी डेप्ट फ्री है, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बात करूँ 33% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर का। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बात करूँ तो 60% का प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर का, यानी कि इनका प्रॉफिट हर 3 साल में 4 साल में डबल हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर निकल के आ रहा है। यहाँ पे रिजर्व फाइनेंशियल कंडीशन बात करूँ, सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स के पास देखो, यहाँ पे मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 85% का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, होल्डिंग्स देखने के लिए मिलेगा। ये आगे चल के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं, ध्यान देगा, बेच क्या सकते हैं, बेचना ही पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। ये सारी चीज़ें कवर ही कर ली हमने। पी रेशो पे भी आता हूँ, वैल्यूएशन पे आएंगे आखिरी में, ठीक है। और भी कुछ है क्या बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 85% दिखाई दे रहा है। अब ये आगे चल के इनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि देखो सेबी का एक रूल है, जो भी कंपनी IPO में लिस्ट होता है उसको 3 साल का समय दिया जाता है कि जो आपकी होल्डिंग है ना वो 75% तक लाओ। उससे कम कितना भी रखो वो आपकी मर्जी है, पर 75% के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। पर 3 साल का समय देता है कि 3 साल के अंदर ये होल्डिंग अपनी डाइल्यूट कर सकते हो, ऑफलोड कर सकते हो, ठीक है। 3 साल का टाइम दिया। ये आई थिंक अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, 23 अक्टूबर, जो भी हो, अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो यानी कि 2023 हो गया, 24, 25, 26, यानी कि आने वाले और 1 साल, तो 1 साल का और समय है, ये अपनी होल्डिंग्स बेच सकते हैं। और ध्यान देना, कभी भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जब डाइल्यूट करते तो वो सोचते ना कि अपनी होल्डिंग जो, मतलब देखो ये अभी इनको 75% की होल्डिंग लानी है, बाकी बचा 10%, यानी कि 10% इनको आने वाले 2 साल में बेचना है। ये पूरा साल पड़ा है, 26 वाला पूरा साल पड़ा है ना, 3 साल हो गया ना जब से लिस्ट हुआ है, जब भी से भी 3 साल हो गया रहेगा, आप हिसाब लगा लेना। तो आने वाले समय में इनको 10% बेचना है, बेचना ही पड़ेगा। अब बेचना है तो आप, अगर आपकी कंपनी आपको बेचना रहेगा तो क्या आप नीचे के प्राइस पे बेचोगे क्या, जब होल्डिंग को ऑफलोड करोगे अपनी, कम करोगे नहीं। तो ये बात भी ध्यान देना, एक काफ़ी अच्छा हिंट मैंने आपको दिया है। बाकी कंपनी क्यों नहीं अभी तक बेची है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी को अभी ऐसा नीड नहीं लगा 3 साल के अंदर कि बेचना पड़े होल्डिंग। तो कंपनी ने ये भी बोला कि इधर एक्विजिशन वगैरह करना हो, कोई बिजनेस को एक्वायर करना हो तो हम बेच देंगे, ठीक है। तो अभी कंपनी को ज़रूरत नहीं लगा, मतलब पैसे की नीड नहीं लगी, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाकी FIs DIs की होल्डिंग ठीक है, 442% है, पब्लिक की होल्डिंग 6% है, ठीक है।
ठीक है, नंबर्स ठीक है। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग क्यों नहीं ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग छोड़ी नहीं है, ठीक है, पकड़ के रखी है। तो आने वाले समय में हमको इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, एफआईज और डीआईज की, जब ये अपनी होल्डिंग्स सेल ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी रेशियो की बात करूँ तो देखो, पी रेशियो के हिसाब से बताऊँ तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, करेक्शन हो चुका है। वैल्यूएशन की एकदम वन शॉट में बात करूं तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक दिखाई देता है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा मुझे गुंजाइश नहीं दिखाई देती है वैल्यूएशन कंफर्ट की ओर नीचे के साइड। बाकी अगर कुछ भी थोड़ा 2, 5, 6% ऊपर नीचे होगा तो आप बोल सकते हो कि वो मार्केट के करेक्शन की वजह से हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ स्टॉक में तो देखो वैसे भी खराब ही नहीं था जो इसकी वजह से इतना करेक्ट हो गया। पर देखो मार्केट के फ्लो के साथ जब कोई हाथी जब गिरता है तो अपने साथ पत्थर, ईंट और न जाने पेड़ और छोटे मोटे जानवर लेके ही चले जाते हैं। मान लो कोई हाथी अभी पहाड़ से गिर रहा है तो भाई अपने साथ कितने पेड़, छोटे मोटे पौधे और न जाने कितने छोटे मोटे चूहे, बिल्ली सब लेके चला जाएगा ना। तो सेम यही हाल होता है जब मार्केट एक बड़े करेक्शन फेज में रहता है, तो जिसको नहीं गिरना रहता है वो भी बेचारा गिर जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ कंडीशन हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि स्टॉक कंपनी कोई ख़राब है कि जो करेक्ट हो चुका है, ठीक है, बट करेक्शन हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही नीचे आ चुका है, बहुत कंफर्ट हो चुका है बोल सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए बताई, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।